शुरू समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता आर राजौरिया ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार समुदाय विशेष को बेवजह संरक्षण दे रही है और पुलिस की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने पर हिंसा को रोका जा सकता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के कामकाज की शैली पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों के धीमी गति में बढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे चौहान का नाम लिए बगैर पवार ने कहा कि कई फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं होने से मंजूरी में देरी हो रही है। इससे कई प्रशासनिक कार्यों को झटका लगा है। ओलंपिक में शूटिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजनीति में आगाज करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। राठौर ने सेना की नौकरी भी छोड़ दी है और आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया है। बीजेपी प्रमुख राजनाथ सिंह और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए 43 साल के राठौर ने कहा कि जब देश एक अलग तरह के खतरे को झेल रहा है तब वे पीछे नहीं हट सकते। बाबा केदारनाथ की शुद्धिकरण पूजा शुरू हो गई है। पूजा ठीक 7 बजे शुरू हुई। शुद्धिकरण पूजा के बाद बाबा केदारनाथ का पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया गया। शुद्धिकरण पूजा के बाद 8 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ जाने का रास्ता अब भी ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए बाबा केदारनाथ की पूजा में वही लोग शरीक हुए जो विशेष तौर पर वहां पूजा के लिए पहुंचाए गए। ये रोनी ही सूरत क्यों बनाकर बैठा हुआ है? हाँ, बोलना क्या हुआ? बस यार, काम ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। अरे तो तू नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? ना काम क्यों नहीं करता? कहना आसान है, पर अपना काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो तू बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता? छोड़ ना यार, बैंक लोन के लिए गारंटी मांगते हैं, कहाँ से दे गारंटी? भाई, अपना उद्योग लगाने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 2 से 25 लाख तक के कर्ज की गारंटी अब खुद छत्तीसगढ़ सरकार देगी। क्या सचमुच? और हाँ, यदि सर्विस सेक्टर से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो पूरे 10 लाख रुपए तक की गारंटी देती है छत्तीसगढ़ सरकार। सच में? इसके अलावा सामान्य काम धाम करने के लिए 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। इसलिए परेशान मत हो, प्रोजेक्ट पर ध्यान दो मेरे यार, और एक सफल व्यवसायी बनने के लिए हो जा तैयार। क्यों, कैसी कही मेरे यार? हाँ भाई, ये सचमुच है अपनी सरकार। विकास है जिसका आधार, वो है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। राजधानी रायपुर का दिल होटल राधे इन, जहां है हाई क्लास लग्जरियस एग्जीक्यूटिव रूम, डिलक्स रूम, मास्टर स्वीट, बैंक्वेट हॉल, साथ ही फैमिली के लिए थाली रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फास्ट फूड और भी बहुत कुछ। होटल राधे इन, राठौर चौक, रामसागर पारा, रायपुर। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में अपनी पहली रैली को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
मारवाड़ी पहचान कहते हैं तो उसके बाद उसकी भी ताकत मिल जाती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के चौतरफा विकास की सराहना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ विकास की बात ही नहीं करती बल्कि लोगों को अधिकार भी देती है। आपका एक लंबा सफर रहा, सालों से आप दिल्ली में रहे और आज ये दिल्ली की सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। शीला जी का और पूरी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बीते साल दिल्ली में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना लोग भूले भी नहीं कि बनारस में भारी यातना के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म की वैसी ही घटना सामने आई है। बिहार की 16 वर्षीय किशोरी के साथ 4 वहशी दरिंदों ने सामूहिक दुराचार किया, फिर उसे करंट के झटके दिए, बेल्ट और डंडे से बुरी तरह से पिटाई की। 4 दिनों तक किशोरी पर बेइंतहा अत्याचार करने के बाद उसे बस से फेंककर फरार हो गए। कुछ लड़के हमको वहां से भगाकर गाड़ी में मुंह तोप कर लिया है। हाँ, मैंने पूछा कहाँ निकली थी तुम? तो मैं अपने फूफा के घर से निकली थी 10 बजे दिन में सब्जी लेने। तो सब्जी लेने निकली थी तो तुमको लड़का कहाँ ले गए थे? तो जंगल में। तो जंगल में कहाँ पर? तो जंगल में ले गए घर में। तो घर में कहाँ रखे थे? यानी घर में बंद करके रखे थे। कई लड़के तुम्हारे साथ क्या किया? तो बोले कि बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किए। तो बहुत कुछ करने के बाद फिर तुम्हारे साथ क्या किए और लोग? तो कई लोग करंट में वो तार लगाकर मेरे दिमाग में लोग लगा दिए। लगाने के बाद जो है मैं झंझाने लगी, मैं बेहोश हो गई। हाँ, उसके बाद जब हमको कुछ देर पर होश आया, थोड़ी देर, उन्होंने मुझे 27 रुपया देकर और मुझे भगा दिया। गाड़ी चला के मुझे कहाँ टीम इंडिया से बाहर चल रहे ओपनर गौतम गंभीर अब वापस एसेक्स लौटेंगे और काउंटी क्रिकेट के बाकी बचे सत्र में खेलेंगे। इससे पहले गंभीर पारिवारिक कारणों से बीते 2 सितंबर को स्वदेश लौट आए थे। वो कैटरबरी में टीम के साथ जुड़ेंगे। जल्द ही होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी चुनाव के मद्देनजर जोड़ तोड़ में जुट गई है। इसी क्रम में बीजेपी ने पूर्व एनसीपी नेता रामवीर सिंह को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी में सभी अटकलों को विराम देते हुए शामिल हो गए हैं। रामवीर सिंह जी भदौड़ी के आने से भारतीय जनता पार्टी को हर क्षेत्र के अंदर बल मिलेगा और मैं समझता हूं कि बीजेपी 2/3 बहुमत से जीतेगी। नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के आरोपी राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी अजीत चंडीला को दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद चंडीला सीधे अपने घर फरीदाबाद पहुंचे। यहां चंडीला ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो जल्द ही इस मामले से बरी होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार खेल विभाग के द्वारा प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण समारोह से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खेल दिवस के दिन प्रदान किया जाना था, मगर विकास यात्रा के कारण यह बाद में दिया गया। इस समारोह में खिलाड़ियों ने खेल विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरना उत्कृष्ट खिलाड़ी और देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां 71 लाख रुपए नगद इन खिलाड़ियों को सम्मान निधि भी दी जाती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खिलाड़ियों ने कमाल किया है। उनको आज मैं बधाई देने आया हूं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश बैस जी, ब्रिजमोहन जी और पूरी टीम, उन्होंने काम किया है और आज मैंने बधाई दिया शिवांजुम को और यहाँ के हमारे सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने बेहतर काम किया है। और अर्जुन अवार्ड जैसे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार यदि हमको मिलता है, ये गौरव का विषय है। एक हलवाई वर्ल्ड का सबसे वजनदार लड्डू बनाने और तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रहा है। जी हां, राजमंदुरी में पुष्कर घाट पर राजमंदुरी गणेश उत्सव कमेटी आरजीयूसी द्वारा आयोजित विनायक चतुर्थी महोत्सव के लिए 7000 किलोग्राम का एक लड्डू तैयार किया जा रहा है। भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अब सड़क पर उतरेगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभनपुर में किसान सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है। 14 सितंबर को होने वाले किसान सम्मेलन में प्रदेश के अलावा कई केंद्रीय कांग्रेसी नेता भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन के जरिए कांग्रेस भाजपा की करनी और कथनी को कोसेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में किसानों को अपने पक्ष में करने की कवायद करेगी।
गणेश पंडाल में विद्युत कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आ गया और अस्पताल पहुंच गया। घटना फायर ब्रिगेड चौक की है। राजा तालाब का रहने वाला राजू नामक युवक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। लाइट कनेक्शन के लिए वह ट्रांसफार्मर पर चढ़ा था। विद्युत सप्लाई चालू होने और अवैध तरीके से काम करने का खामियाजा युवक को उठाना पड़ा। भारत ने सीरिया के लिए रूस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें कहा गया है कि वह अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए आगे आए। भारत ने कहा है कि इन हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करने संबंधी भारतीय दृष्टिकोण की ओर से कोई भी कदम एक सकारात्मक घटनाक्रम होगा। We did indicate that there should not be a military solution to this conflict. B, we also consistently said that there should be a political settlement to the conflict, preferably through the Geneva II process. Now, this is our political approach to this. Look at the approach in terms of chemical weapons. Now, our approach was that we consistently मुजफ्फरनगर में 2 हफ्ते से हिंसा के बाद अब हालात थोड़े काबू में दिख रहे हैं। हालात सामान्य होते देख प्रशासन ने आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा है। और जिस तरह से कल कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई इस दौरान राहत मिली लोगों को। अभी शहर का क्या माहौल है? अब शांति है, तेजी से अब शांति है। और किस तरह की उम्मीद रखते हैं आप? मुझे लगता है कि सुबह शाम में खुल जाएगा। यानी शांति का आपको? शांति है जी, बिल्कुल शांति है। कोई अफवाह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। शांति। गणेश चतुर्थी का जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब सूरत में एक बिजनेसमैन ने खुशी में कुछ ऐसी हवाई फायरिंग की कि एक गोली एक महिला को जा लगी। महिला को एयर एम्बुलेंस से मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 5वें मतलब एक लेडी देख रही थी जिसका नाम पूजा है, वो ये ऊपर से ये क्या हो रहा है गणेश जी का स्थापना वो प्रसंग देख रही थी। तभी ये फायरिंग जो हवा में किया था, इसमें से एक गोली उनके गाल पे लग के उनके दिमाग में ऊपर मगज में जाके फंसी हुई है, ऐसा आज हमें इन्फॉर्मेशन मिला। इनके तौर पे हमने इनके भाई के दिनेश जी करके है, इन्होंने हमें एफआईआर दर्ज कराई है। और हादसा ऐसे हुआ है कि उन्होंने नीचे फायरिंग किया, वो फायरिंग जोगारू जो वो पूजा लेडी को लगा है और वो अभी सीरियस है और बॉम्बे लीलावती अस्पताल में। राजधानी में सड़कों और चौक चौराहों पर गड्ढे खोदकर बांस और बल्लियों के सहारे पंडाल लगाए गए हैं, जबकि नगर निगम प्रशासन ने समितियों को साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी समिति सड़क पर गड्ढे खोदकर पंडाल बनाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब जब युवा जागे हैं, इससे देश के संकट भागे हैं। विवेकानंद के इस कथन को जिले के नौजवानों ने चरितार्थ कर दिखाया। विवेकानंद की 150वीं जयंती पर दुर्ग में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। भारत जागो दौड़ में सम्मिलित होने युवाओं की टोलियां भारत माता के जयकारों के साथ उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रोफेसरों ने भी युवाओं को विवेकानंद के चरित्र के बारे में जानकारियां दी। शिकागो में आज से 150 साल पहले विवेकानंद जी ने एक जोरदार हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में पूरे विश्व को जगाया था। और उस ऐतिहासिक भाषण ये हमारे परतंत्र होते हुए भी हमारे हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान का नाम पूरे जग भर में हुआ था और उसका आदर किया गया था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद ने आज से 150 वर्ष पूर्व 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म सम्मेलन में भारत के पक्ष रखते हुए स्वामी विवेकानंद ने भारत की धर्म, संस्कृति और आचार विचार के संदर्भ में दिए गए ओजस्वीपूर्ण भाषण को दुनिया आज भी लोहा मानती है। आज उनकी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने युवा दौड़ का आयोजन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो एक प्रसिद्ध भाषण जो पूरे विश्व में उन्होंने एक ऐसे सम्मेलन में जिसमें कि भारत को स्थान नहीं दिया जा रहा था, वहां पर केवल भगवा वस्त्रधारी करके उनको तिरस्कृत किया जा रहा था और कुछ क्षण दिए गए, कुछ चंद क्षणों में उन्होंने जो बातें कही वो पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक और विश्व में प्रसिद्ध पाने वाला वो भाषण साबित हुआ। लोगों ने वाहवाही की और उनको घंटों उसमें बोलने के लिए अवसर दिया। ऐसे युवाओं को प्रेरणा देने वाले स्वामी विवेकानंद को आज जो विश्व में भारत की ख्याति उन्होंने आज के दिन प्राप्त की, ऐसे अवसर पर युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा जाए, स्वामी विवेकानंद से युवा प्रेरणा लें। इस दृष्टि से देश के लिए दौड़ें, देश के लिए कुछ करें, ये भाव लेकर आज की ये यात्रा है।
जापान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तोशिबा ने क्रिकेट सीरीज नाम से टीवी सेट की नई रेंज शुरू की है, जिसमें क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर ने भी अपने इनपुट दिए हैं। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TSN न्यूज के साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ महतारी की हरी धानी में चमकता सितारा है जिला जांजगीर चांपा। इतिहास के वैभव से वर्तमान में विकास के गौरव तक नवनिर्माण के 9 वर्षों में इस जिले ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सिंचित रकबे वाले इस जिले की सिंचाई क्षमता में 15% वृद्धि होने से अब सिंचित रकबा 95% हो गया है। किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं और उन्नत कृषि तकनीकों का लाभ भरपूर उत्पादन के रूप में मिला। किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने वाजिब दाम दिया। कृषि विज्ञान केंद्र खुलने से क्षेत्र में कृषि विकास को गति मिली। तालाबों से समृद्ध जिले में किसान मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर सफल मत्स्य पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की विभिन्न सौगातों से जिले की प्रगति को गति मिली है। जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और ITI प्रारंभ हुआ, वहीं जांजगीर चांपा जिला में प्रदेश का दूसरा एकमात्र कॉलेज है जहां LLM पाठ्यक्रम संचालित है। प्रदेश का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क यहां बनाया गया है। महानदी, सोन नदी, बोराई, हसदेव आदि नदियां जिले की जीवन रेखा हैं। विभिन्न नदियों पर 3 एनीकेट का निर्माण किया गया है। 9 वर्षों में जिले के शहर हों या गांव, सड़कों के निर्माण से चहुमुखी विकास का मार्ग खुला। आवागमन सुगम होने से ग्रामीण विकास की गति बढ़ी है। प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों और श्रमिकों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ कांसा, कंचन और कोसा नगरी चांपा के कारीगरों को भी मिल रहा है। देश का 6वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कॉलेज यहां खुलने से नौजवानों को पुरखौती व्यवसाय में जमाने के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिला है। सरकार की मंशा के अनुरूप यहां सबको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल रहा है। अंचल में स्थापित विभिन्न शासकीय और निजी पावर प्लांट जिला विकास की उपलब्धि है। विश्वास है 12वीं शती के धरोहर विष्णु मंदिर में दर्ज इतिहास से लेकर वर्तमान विकास गाथा तक जांजगीर चांपा जिला का गौरव शिवरी नारायण से उठते घंटनाद के साथ सदैव गूंजता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार विकास का गैंगरेप मामले में शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे चारों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सभी दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। राजधानी की साकेत अदालत में सजा पर बहस पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
बहस के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से दोषियों पर रहम न करने की अपील की है। समाजसेवी और भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार पर हल्ला बोलने वाले अन्ना हजारे को एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। एक अज्ञात शख्स ने अन्ना के नाम धमकी भरा खत लिखकर उनके गांव रालेगढ़ भेजा। इस धमकी भरे खत में लिखा गया है कि अन्ना, आप महाराष्ट्र के विधायकों के पेंशन में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करें। 15 दिन में जनहित याचिका दायर नहीं करने पर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अब भी विरोध का झंडा उठाए हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आडवाणी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हाल ये है कि शुक्रवार को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी भी या नहीं, ये तक अभी तय नहीं है। इसी बैठक में मोदी के नाम का ऐलान किया जाना है। प्राकृतिक आपदा के कारण पिछले 3 महीने से केदारनाथ मंदिर में बंद पड़ी पूजा भले ही उत्तराखंड सरकार ने फिर शुरू कर दी हो, लेकिन तीर्थ पुरोहितों और विपक्षी बीजेपी के अलावा सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में भी इसे लेकर विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। सरकारी पूजा का विरोध करने वालों का कहना है कि चतुर्मास में दोबारा पूजा शुरू कराने का कोई औचित्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगरा में हो रही बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में अब पूरी तरह से शांति है। यादव ने कहा कि विपक्षी नेताओं के जब तक दिमाग ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें मुजफ्फरनगर इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की संचालिका शिल्पी ने जोधपुर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। आसाराम के गिरफ्तार होने के बाद से ही शिल्पी आश्रम से फरार थी। पुलिस शिल्पी की तलाश कर रही है। नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम का साथ देने के आरोप में पुलिस को शिल्पी की तलाश है। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद मशहूर कथावाचक आसाराम बाबू का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा है कि सच सामने लाने के लिए आसाराम का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मंगलवार को नए रूप में नजर आई। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शीला जमकर थिरकी। डांस के साथ साथ उन्होंने पंजाबी सिंगर और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए दलेर मेहंदी के साथ गीत भी गाया। पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के प्रोग्राम में जैसे ही वंदे मातरम गीत के बोल गूंजे, शीला दीक्षित गीत की धुन पर अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाई। 13 सितंबर को एक नए इतिहास को लिखने की बिसात आरएसएस ने तैयार कर दी है और बीजेपी उस पर चलने को तैयार है। यानी पहली बार दिल्ली छोड़ किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर संसदीय बोर्ड पीएम की उम्मीदवारी की मुहर लगाएगा। पहली बार संसदीय बोर्ड में बैठे सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी नेता और जनसंघ से बीजेपी तक की कमान संभाल चुके लालकृष्ण आडवाणी को मोदी के नाम पर सहमति देनी होगी। मोदी पीएम उम्मीदवार होने के बाद भी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन केंद्रीय चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन का पद उन्हें छोड़ना होगा। इस मुद्दे पर करीब करीब सहमति बन गई है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली के बीच इस कुर्सी के लिए रस्साकसी हो सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजनाथ ने खुद आगे बढ़कर सुषमा स्वराज का नाम चुनाव अभियान समिति के चेयरपर्सन पद के लिए प्रस्तावित किया है, ताकि आडवाणी खेमे के विरोध की धार भोंसले की जा सके। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए वे राहुल गांधी का कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान से सहमति जताई कि पार्टी उपाध्यक्ष शीर्ष पद के लिए आदर्श पसंद होंगे। गोगोई ने कहा, मनमोहन सिंह खुद अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से शुरू हुई 2 गुटों की हिंसा में अब 40 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में ताजा हिंसा नहीं हुई है, लेकिन जिले के आसपास फैली छिटपुट हिंसा की वजह से मौत का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया है। उधर समाजवादी पार्टी आज से आगरा में 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है, जहां इस मामले पर भी मंथन होना है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे पर अखिलेश यादव सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक दंगे के बजाय जातीय संघर्ष है। पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होने की पूर्व संध्या पर यादव ने पत्रकारों से कहा कि मुजफ्फरनगर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर अपनी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। पहले उन्होंने दंगों को काबू करने में नाकामी को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब आगरा में आज से शुरू समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। मुजफ्फरनगर जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाली घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता आर राजौरिया ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार समुदाय विशेष को बेवजह संरक्षण दे रही है और पुलिस की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने पर हिंसा को रोका जा सकता था।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के कामकाज की शैली पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए मंगलवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्य में महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों के धीमी गति में बढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे चौहान का नाम लिए बगैर पवार ने कहा कि कई फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं होने से मंजूरी में देरी हो रही है। इससे कई प्रशासनिक कार्यों को झटका लगा है। ओलंपिक में शूटिंग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजनीति में आगाज करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। राठौर ने सेना की नौकरी भी छोड़ दी है और आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया है। बीजेपी प्रमुख राजनाथ सिंह और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए 43 साल के राठौर ने कहा कि जब देश एक अलग तरह के खतरे को झेल रहा है तब वे पीछे नहीं हट सकते। बाबा केदारनाथ की शुद्धिकरण पूजा शुरू हो गई है। पूजा ठीक 7 बजे शुरू हुई। शुद्धिकरण पूजा के बाद बाबा केदारनाथ का पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया गया। शुद्धिकरण पूजा के बाद 8 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ जाने का रास्ता अब भी ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए बाबा केदारनाथ की पूजा में वही लोग शरीक हुए जो विशेष तौर पर वहां पूजा के लिए पहुंचाए गए। प्रकृति की गोद में बसा जशपुर जिला वर्षों से विकास में पिछड़ा था, परंतु अब इसकी दशा, दिशा और तस्वीर तीनों ही बदल गई है। कृषि में हुई क्रांतिकारी पहल। छत्तीसगढ़ में पहली बार 24 किसानों के 25 एकड़ जमीन में चाय की खेती की जा रही है। इसके अलावा नाशपाती, लीची और आम की खेती ने किसानों के भाग खोल दिए हैं। आदिवासी बालिकाएं भी अब पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा के लिए शासन के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक सर्व सुविधा युक्त थिएटर का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों को फिल्मों के माध्यम से शिक्षा दी जा सकेगी। सड़कों और पुलों के निर्माण से वनांचल में आवागमन सुगम हुआ। दुर्गम क्षेत्रों में भी अब हर घर सोलर प्लांट से रोशन है। विद्युतीकृत गांवों की संख्या अब 730 हो गई है। वहीं एकल बत्ती कनेक्शन में 4 गुना वृद्धि हुई है। 3471 व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। धान खरीदी में जशपुर जिले में इन 9 वर्षों में 8 गुना वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत वजन उत्सव और कुपोषण मुक्त जिला बनाने की पहल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की गई है। जशपुर के इन आदिवासियों के चेहरे की मुस्कान बता रही है यहाँ के विकास की गाथा। छत्तीसगढ़ सरकार, विकास का आधार। नमस्कार, टीएसएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली गैंगरेप केस पर बहस पूरी, शुक्रवार तक फैसला सुरक्षित। मुजफ्फरनगर दंगे पर गरमाई सियासत, आरोप प्रत्यारोप की लगी झड़ी। रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बात दिल्ली की। देश को झकझोर देने वाली दिल्ली गैंगरेप केस में चारों आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद साकेत कोर्ट में बहस पूरी हुई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद अब शुक्रवार को 2:30 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। देश दुनिया की निगाहें दिल्ली के निर्भया के इस फैसले पर टिकी हुई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कुल 124 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि बचाव पक्ष से 13 गवाह सामने आए। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाना था, लेकिन न्यायालय ने आगामी 13 सितंबर शुक्रवार तक फैसला दोपहर 2:30 बजे तक सुरक्षित रखा। वहीं इस दिल दहला देने वाली घटना में जहां समूचा देश मौत की सजा देने की मांग कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सुषमा स्वराज ने भी न्यायालय से आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। तो 5 ही थे, जो 5वें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं। इसलिए